हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख मूल रूप से 7 किया गया है, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता है? जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो यह किसका हिस्सा है? यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है। भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? यह है संपत्ति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्राप्त करना है। क्या है दोस्तों? व्यक्ति को प्राप्त करना। मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा डाइस में जारी किया था। तो किस में जारी किया था? यह 1215 में जारी किया गया था। भारत का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में मौजूद है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डाइस के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्षों के लिए घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अवसरों की समानता की गारंटी की प्रदान अनुच्छेद 16 करता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित है? यह है, यानी यह मूल अधिकार भाग 3 सम्मिलित है। अगला प्रश्न दोस्तों, आप सब इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? तो यह किस संविधान में किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में किया गया है।
भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं देता है? तो मौलिक अधिकारों की गारंटी व्यावसायिक अधिकार नहीं देता है। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो यह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता केरल नहीं देता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो समानता की अवधारणा को अनुच्छेद 14 परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो यह 2010 में लागू किया गया है। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो मौलिक अधिकार के रूप में सभाषण का अधिकार को सुविचित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित विवरण है? तो जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो यह अमेरिका से प्रेरित है। निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत किया गया है? तो यह भाग 3 के तहत किया गया है। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति के अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। कौन से न्यायालय को भारत के संविधान के संशोधन 32(2) के अधीन से निर्देश अथवा आदेश अथवा बंदी प्रतिचिकरण की कोटि में याचिकाओं सहित याचिका, परमादेश, निषेधाज्ञाता, अधिकार परीक्षा अथवा उत्प्रेषण लेख जारी करने का अधिकार होगा, जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उपयुक्त है? तो कौन है दोस्तों? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त है। कुछ बच्चे एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए जहां वे अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव है? तो यह शोषण के अधिकार के मौलिक से संबंधित है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय में इनमें से क्या जारी कर सकता है? तो न्यायालय में रिट जारी कर सकता है। निम्न में से कौन से विषय हैं जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आते हैं? तो ये कौन से विषय हैं जो उच्चतम और उच्च न्यायालय क्षेत्र में आते हैं? यह है मूलभूत अधिकारों की रक्षा। निम्न में से किसके क्रियान्वयन को किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है? तो यह है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का क्या संबंध है? तो इसके बीच का संबंध मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व का है। किस अधिकार के एक भाग के रूप में कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग को बसने के लिए चुन सकता है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार।
सरकार द्वारा क्यों कुछ संपन्न समूहों को पिछड़े वर्ग से संबंधित अपनी स्थितियों से संबंधित लाभ उठाने से वंचित किया गया है? तो इसका वंचित समानता सुनिश्चित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अदालतें समादेश जारी कर सकती है? तो यह संवैधानिक उपचार का अधिकार। सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी किया जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन है? तो इसका गारंटर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। इस सिद्धांतों को क्या कहा गया है? तो इस सिद्धांत को दोहरा दंड कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करता है? तो यह राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुक्त डाइस से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहां के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कौन से हैं? तो मूल अधिकार बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य का अधिकार है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो यह मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया है। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद की विशेष बहुमत से किया जाता है। समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो यह समानता का अधिकार के तहत आता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसका मूल अधिकार संवैधानिक उपायों का अधिकार है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित कभी भी नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार मौलिक ही अधिकार है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सुनिश्चित किया गया है। संपत्ति का अधिकार डाइस है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? यह विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से अनुच्छेद 29 संबंधित है। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो मूल अधिकारों से अनुच्छेद 40 संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अनुच्छेद 32 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति अर्जित करने का क्या है दोस्तों? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति अर्जित करने का यह मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डाइस के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 15 के तहत आता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है।
अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सही समूहन का कीजिए। तो सही समूह का चयन करना है दोस्तों। समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय का सहायता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और पैतृक संपत्ति का अधिकार। तो क्या करना है दोस्तों, इसे मौलिक अधिकारों का सही समूहन का चयन करना है। इसका सही समूहन क्या होगा, 1 2 4 होगा। कौन है दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ये सभी मौलिक अधिकार से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने शिक्षा के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया, तो यह 2009 में बन गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, यह अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किस संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। भारतीय संविधान के अनुसार डायस की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। तो मुफ्त शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष से कम बच्चों का है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 संबंधित है। संविधान अधिनियम 2002 द्वारा डायस को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकारों को सूची में शामिल किया गया है। तो यह शामिल कब किया गया है, शिक्षा का अधिकार। इनमें से कौन सा रिट किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने एवं रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं होता है। तो किसका नहीं होता है, अधिकार परीक्षा का। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। इसका पीडीएफ लेने में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा।